हेलो फ्रेंड्स, हमने इस हफ्ते के अंदर देखा एक स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी, क्योंकि आपने देखा कि यूएस टैरिफ में जो रिड्यूस किया गया टैरिफ 50% का टैरिफ 18% पे आ गया, तो उससे हमने देखा कि एक बड़े मार्केट में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। और इस वीक में हमने 2-3 दिन ऐसे देखे जहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा दोबारा लौट आया है बाज़ार के अंदर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे मार्केट सिर्फ नीचे ही जा रहा था। तो अब एक तेज़ी की वजह से ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद जागी है कि बाज़ार कहीं ना कहीं या तो नया हाई काटेगा या फिर बाज़ार में तेज़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं दुविधा भी है, क्योंकि लोगों को ऐसा भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो रिसेंट में लो बनाया था मार्केट ने, वो लो दोबारा टच कर जाए या फिर वो लो को काट जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ही कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है कि क्या किया जाए। तो आपको इससे निकालने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक, मतलब जो हफ्ता अभी 9 फरवरी से शुरू होने वाला है, हम देखेंगे कि उस वीक के अंदर एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। स्पेशली जो 3 दिन है स्टार्टिंग के 9, 10 और 11, ये 3 दिनों में मुझे एक तेज़ी दिखाई देती है। और मुझे कुल मिला के ये लगता है कि अगला हफ्ता जो है वो कम से कम 300 पॉइंट का निफ्टी में एक तेज़ी नज़र आएगी हमें। देखिए, आप भी जानते हैं कि आपने देखे होंगे, मेरी पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, मेरे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, तो मैं कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजिकल भी बात करती हूँ मार्केट को लेके। फंडामेंटल तो रहते ही हैं, साथ में टेक्निकल तो होते ही हैं, साथ में टेक्निकल के बिना तो देखिए बाज़ार का अनुमान लगाना मुश्किल सा होता है। क्योंकि अगर आपने किसी लेवल पे कोई पोजीशन बनाई है, तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो लेवल आपका सही है या नहीं, उसमें रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, वो बहुत बड़ा काम करते हैं हमारी ट्रेडिंग डिसीजन के अंदर और बाज़ार के अंदर। तो वो तो बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है ही। और मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ कि ये आपको टेक्निकल्स तो देखना ही चाहिए, चाहे आप किसी एडवाइज़र से एडवाइस ले उसकी, या फिर अगर आप खुद देखना जानते हैं तो कोई भी ट्रेड करने से पहले उसके टेक्निकल्स तो आप ज़रूर चेक करें। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको ये बताती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल जो चलते हैं बाज़ार को लेके, कॉम्बिनेशंस को लेके या ग्रहों को लेके, देखिए वो ना रिवर्सल बताते हैं बाज़ार के अंदर। रिवर्सल का मतलब ये है कि मार्केट की थ्योरी को आप समझिए, लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि बाज़ार अगर बुलिश हुआ तो आपने भी देखा है कि पूरा वर्ल्ड ही बुलिश हो जाता है। इसी तरह की न्यूज़ खबरें आनी शुरू हो जाती है, रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग बढ़ा देते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही फिनोमिना चलता है कि अगर बुलिश है तो पूरा वर्ल्ड ही बुलिश होता हुआ जाता है। और झटके में एक ऐसा बबल फटता है, झटके में एक ऐसी मंदी आती है कि सब लोग सोचते हैं ये ओवरनाइट क्या हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्रैशेस हमने देखे हैं, चाहे बड़े क्रैशेस हो, छोटे क्रैशेस हो, या एकदम ओवरनाइट ही बाज़ार टूट जाए। तो ये तो बाज़ार में काम करने वाले सभी लोगों को पता होता है कि ऐसा होता है। तो ये जो रिवर्सल होते हैं ना, ये हम एस्ट्रोलॉजिकल देख पाते हैं, चाहे वो छोटे हो। अब आप एक वीक में भी देखिए, जैसे ये इतनी बड़ी खबर आई टैरिफ के ऊपर कि 50% से 18% टैरिफ आया, लेकिन उसके बाद भी पूरे वीक बाज़ार तेज नहीं रहा। 2 दिन ऐसा भी गए जहाँ पे बाज़ार ने मंदी भी दिखाई, 150 पॉइंट की निफ्टी डाउन हुई, 100 पॉइंट की निफ्टी डाउन हुई। तो इससे रिवर्सल कहते हैं कि आप एवरी डे बेसिस पे बाज़ार को एक ट्रेंड में नहीं देख सकते, चाहे वो अपर ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। तो कब तेजी और कब मंदी, अब जो इंटरडे ट्रेडर है या फिर ये कहिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है कि कैपेसिटी सिर्फ 2 दिन की है या 3 दिन की है, तो उसको तो यही चाहिए ना कि आज मैं बाज़ार में क्या करूं या कल बाज़ार कैसे रहने वाला है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये बेसिकली टेक्निकल के साथ साथ हमें एस्ट्रोलॉजी से बहुत हेल्प मिलती है इसमें। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो वीक है इसमें 1-2 डाउन के झटके भी आएंगे, लेकिन मैंने 3 दिन यहाँ पर बात की है आपसे। जो स्टार्टिंग के 3 दिन है वहाँ पे मुझे एक तेज़ी नज़र आती है, उसके बाद 1-2 मंदी आएगी, उसकी मैं बात करूँगी। लेकिन ओवरऑल जो वीक है, इस वीक के अंदर हम प्लस में 300 पॉइंट की तेज़ी हम निफ्टी के अंदर देखेंगे, जो अनुमान मैंने एक लगाया है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बाकी तो टेक्निकल है, आप टेक्निकल चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कीजिए और ट्रेड लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि नेक्स्ट वीक जो है वो तेज़ी का वीक है, एक तेज़ी यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक में आते हुए देखेंगे। तो आप भी अपनी शॉर्ट पोजीशन में ना रहे, शॉर्ट करके ना रहे पोजीशन, और सोच समझ के काम करें और साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, रिस्क को थोड़ा मैनेज करके काम करें।